टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। ये जॉन मिल्टन की टॉप 20 जो ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते आगामी परीक्षा की नज़र से। टीजीटी इंग्लिश की यदि आप प्रिपरेशन करते हैं या पीजीटी इंग्लिश की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो देखने को मिलेगी फटाफट रिवीजन में टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, पर डे आपको जितने भी शार्ट्स मिल रहे हैं, पोस्ट मिल रही हैं और जो वीडियो मिल रही है, इसका आप एक नोट डाउन अगर बनाते चलेंगे, पर डे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर उसका नोट डाउन बना के आप प्रिपरेशन करके फिर किसी पेपर को अगर आप हल करते हैं तो आपको लगेगा कि इन प्रश्नों की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे टॉप 20 जॉन मिल्टन की। अब जॉन मिल्टन के बारे में कुछ जानते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म जो होता है वो 9 दिसंबर 1608 को जो है इनका जन्म होता है ब्रेड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड में। और इनकी शिक्षा जो होती है सेंट पॉल स्कूल में होती है। और इनके पेरेंट्स रहते हैं जॉन मिल्टन सीनियर और सौरा जेफरी, इनकी माँ होती हैं। और मैरिज ये करते हैं, जो पहली शादी करते हैं मैरी पॉवेल से जो है 1642 में, और पॉसेज होता थी ये 1652 में। और जो मैरिज शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से भी करते हैं, ये 1656 में। इनकी डेथ होती है 1658 में। और तीसरी शादी ये करते हैं एलिजाबेथ मिन्सल से, जो कि 1663 में करते हैं। चिल्ड्रन इनके होते हैं, 4 चिल्ड्रन होते हैं जॉन मिल्टन के, एनी, मैरी, जॉन और डिबोरा। और उसके बाद जो है लिटरेरी करियर इनका रहता है। तो 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो टीजीटी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात होगी तो वो आप पिन करेंगे तो उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेंशन इन पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में जो तनाव का प्राथमिक स्रोत क्या, इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो दिया गया है वो है पहला कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जीसस और सैटन के बीच में जो संघर्ष होता है यीशु और शैतान के बीच में, वही जो है पैराडाइज रिगेंड का जो है प्राथमिक जो है वो स्रोत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि इन सैमसन एगोनिस्टिस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैमसन ब्लाइंडनेस। यानी कि यहाँ पूछा ये जा रहा है कि सैमसन एगोनिस्टस में सैमसन के अंधेपन का क्या इंपॉर्टेंस है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, इट रिप्रेजेंट्स हिज स्पिरिचुअल इंसाइट। यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो सैमसन एगोनिस्ट को लेकर के अंधेपन का जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स हिज स्पिरिचुअल इंसाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विच वर्क बाय मिल्टन इंक्लूड्स अ डिस्कोर्स ऑन द एजुकेशन ऑफ यूथ। यानी कि मिल्टन का कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें युवाओं को शिक्षा पर एक प्रकार से प्रवचन जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो हो वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि इन पैराडाइज रिगेंड, यानी कि जो पैराडाइज रिगेंड है, हु इज द मेन प्रोटागोनिस्ट दैट मिल्टन फोकस ऑन। यानी कि मुख्य तौर पे नायक कौन है पैराडाइज रिगेंड का, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके सामने ऑप्शन 4 है और यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो सी, जीसस। यही जो है मुख्य नायक है पैराडाइज रिगेंड का। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा जा रहा है कि हाउ डज सैटन फर्स्ट अपीयर टू जीसस इन द वाइल्डनेस। यानी कि जंगल में जो है शैतान सबसे पहले यीशु के सामने कैसे प्रकट हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एज ए ब्राइट एंजल, यानी कि एक उज्जवल देवदूत के रूप में प्रकट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 के विच गॉस्पेल इंस्पायर्ड मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड। इसमें 6 में ये पूछा जा रहा है कि मिल्टन का जो पैराडाइज रिगेंड है ये किस सुसमाचार से प्रेरित है। तो मतलब कौन सा सुसमाचार प्रेरित किया मिल्टन के पैराडाइज रिगेंड। तो यहाँ पे नाम जो हो जाएगा वो है मैथ्यू। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट मेजर थीम इज एक्सप्लोर्ड इन पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में प्रमुख विषय की खोज क्या की गई है। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा द स्ट्रगल ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि यहाँ पे मुक्ति के लिए जो संघर्ष है वही पैराडाइज रिगेंड की जो प्रमुख विषय है। अगला है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरस इन सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में कोरस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 जो दिख रहे हैं, राइट यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑफर कमेंट्री एंड रिफ्लेक्शन ऑन द इवेंट। यानी कि घटनाओं पर टिप्पणी और प्रतिबिंब प्रस्तुत करना ही जो है सैमसन एगोनिस्ट का जो है इंपॉर्टेंस है कोरस का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट। यानी कि सैमसन एगोनिस्टस की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। यह जो है
रचा किसमें गया है? रिक्त पद में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ डज सैमसन एगोनिस्ट रिफ्लेक्ट मिल्टन्स ओन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यूज। सैमसन एगोनिस्टस में जो है मिल्टन का जो अपना राजनीतिक और धार्मिक विचार वो कैसे दर्शाता है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट सपोर्ट, यानी कि बी वाला, इट सपोर्ट्स प्यूरिटनिज्म एंड इंडिविजुअल स्ट्रगल, यानी कि जो यहाँ पे शुद्धतावाद और व्यक्तिगत संघर्ष का क्या करता है? ये समर्थन करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ डज मिल्टन एड्रेस द कंसर्न दैट अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग कुड स्प्रेड हार्मफुल आइडियाज इन एरियोपेजिटिका, यानी कि एरियोपेजिटिका में जो है मिल्टन जो है इस चिंता को कैसे संबोधित करते हैं कि बिना लाइसेंस वाली छपाई में हानिकारक विचार जो वो फैल सकता है या फैल सकती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा, ही आर्गूज द ट्रूथ विल प्रिवेल इन ओपन डिबेट, यानी कि उनका तर्क है कि जो खुली बहस होती है उससे सच्चाई निकल के बाहर आती है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एरियोपेजिटिका से है कि मिल्टन ड्रॉज कंपैरिजंस टू विच क्लासिकल फिगर टू एम्फेसाइज हिज आर्गूमेंट्स। इसमें पूछा जा रहा है कि मिल्टन जो अपना तर्क जो जिस पे फोर्स करते हैं, जिस पे जोर देते हैं, उस किस शास्त्रीय व्यक्ति से वो तुलना करते हैं? किसमें? एरियोपेजिटिका में। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉक्रेटिस, यानी कि सुकरात। अगला है 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट क्रिटिक डज मिल्टन ऑफर ऑफ द लीगल सिस्टम्स हैंडलिंग ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, यानी कि मिल्टन ने जो है विवाह और तलाक से निपटने के लिए जो कानूनी प्रणाली जो है उसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचना क्या करते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें कहते हैं कि इट फेल्स टू कंसीडर इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यहाँ पे कहते हैं कि एक व्यक्तिगत खुशी और आध्यात्मिक कल्याण पर विचार करने में क्या रहता है? वो विफल रहता है। तो यहाँ पे जो क्रिटिक जो आलोचना की गई है यहाँ पे मिल्टन का द्वारा विवाह और तलाक से जो कानूनी प्रकरण है, तो वहाँ पे यही कहा गया कि ये व्यक्तिगत खुशी और आध्यात्मिक कल्याण पर विचार करने में क्या रहता है? ये पूरी तरह से विफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट्स मिल्टन आर्गू दैट द पावर टू डिपोज एंड पनिश किंग्स एंड टायरनेट्स लाइज विथ, यानी कि द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स में जो मिल्टन का एक तर्क है कि राजा और अत्याचारियों को जो पदच्युत किया जाता है उसमें दंड करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? तो ये बात कहाँ पे की जाए? द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स में मिल्टन ये लॉजिक देते हैं कि जो अत्याचारी हैं या उनको जो पद से हटाया जाता है उसको दंडित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा किसको? द पीपुल। जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है कि ऐसा माना जाता है कि जनता ही सरकार है, जनता ही सब कुछ है, लेकिन कहने को है, हकीकत में तो जनता सिर्फ वोट देने तक रहती है, उसके बाद कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ पे वही विचार जो है उस समय जॉन मिल्टन साहब के द्वारा भी ये चीज़ दिया गया कि पनिशमेंट कौन दे सकता है? तो कहना द पीपुल, यानी कि राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि विच हिस्टोरिकल इवेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मिल्टन टू राइट द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक ऐतिहासिक घटना जो थी वो मिल्टन को द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखने के लिए इफेक्ट डालती है, डायरेक्ट प्रभावित करती है, सीधे तौर पर प्रभावित करती है, वो कौन सी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द इंग्लिश सिविल वार, यानी कि अंग्रेजी जो गृह युद्ध था वो मिल्टन को सीधे तौर पर प्रभावित किया कि वो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट की जो है लिखे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स सजेस्टेड दैट मिल्टन्स, यानी कि किस आलोचक ने एक सुझाव दिया कि मिल्टन की जो एरियोपेजिटिका है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंसेस ऑफ फ्री स्पीच एवर राइटन। अब तक की लिखी गई जो मुक्त यानी कि फ्री जो स्पीचेस है, भाषण जो है, वो सबसे बड़ी रक्षा में से एक है। तो ये कहा गया था जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हेराल्ड ब्लूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि विच क्रिटिक व्यू मिल्टन्स वर्क एज एम्बॉडीइंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रेनेसांस ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटिज्म, यानी कि किस आलोचक ने जो है यहाँ पे मिल्टन के काम को जो वो पुनर्जागरण का मानवतावाद और साथ ही साथ जो है शुद्धतावाद के बीच कॉन्फ्लिक्ट के मतलब सिंबल के रूप में जो है देखा है? वो कौन आलोचक है? तो यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो वो आलोचक हो जाएंगे, राइट ऑप्शन होगा E.M.W. टिलयार्ड। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आलोचक थे वो E.M.W. टिलयार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु आर्गू दैट पैराडाइज लास्ट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स डीप एम्बिवलेंस टुवर्ड्स द मोनार्ची। कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट में जो है राजशाही के प्रति जो मिल्टन की जो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट थी उसे जो प्रेजेंट करता है, वो किसने तर्क दिया है इस चीज़ का कि पैराडाइज लास्ट जो है राजशाही के प्रति मिल्टन की एक गहरी दुविधा है? तो ये तर्क जो दिया गया तो क्रिस्टोफर हिल के द्वारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें पूछा जा रहा है कि विच क्रिटिक्स ऑफ कॉमर्स
एज ए क्रिटिक ऑफ कर्टली मॉस्कस एंड सेलिब्रेशन ऑफ चेस्टिटी एंड वर्चू, यानी कि सेन जो आलोचक है कॉमर्स को एक मुखौटे की जो है आलोचना और शुद्धता और सदाचार के उत्सव के रूप में देखते हैं, यहाँ के रूप में देखते हैं, सेलिब्रेशन के तौर पे देखते हैं कॉमर्स को। और यहाँ पे जो है क्रिटिक ऑफ कर्टली यानी कि दरबारी मुखौटे की जो आलोचना है और शुद्धता और सदाचार के उत्सव के रूप में देखा है। कौन वो आलोचक है जो कॉमर्स को इस रूप में देखा? तो उनका नाम होगा, राइट ऑप्शन होगा जॉन केरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और आज के जॉन मिल्टन के टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट के लास्ट क्वेश्चन से 20 में पूछा जा रहा है कि विच करेक्टर इन सैमसन एगोनिस्टस रिप्रेजेंट्स द फिलिस्तीन्स एंड टेंटोन सैमसन अबाउट हिज फॉल फ्रॉम ग्रेस, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सैमसन एगोनिस्टस में जो कौन सा ऐसा पात्र जो फलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अनुग्रह से गिरने के बारे में सैमसन को क्या करता है, एक प्रकार से कमेंट भी पास करता है। तो यहाँ पे बताना है जो है वो कौन। तो ये पात्र जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरफा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो है जॉन मिल्टन से संबंधित टॉप 20 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे अद्यतन आपको एग्जाम रूम में वाकिफ होना पड़ सकता है। इसलिए इसको नोट डाउन करें, 1 से 2 बार को वीडियो को देखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ उठा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक पे, वो होगी ग्रामर या लिटरेचर की वीडियो जो आगामी परीक्षा की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो फटाफट रिवीजन सीरीज को आप मिस ना करें, एक नोट डाउन करते चलें। पर डे की वीडियो को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जितनी पोस्ट गई मैक्सिमम आपको बताएं विद इन 100 क्वेश्चन की पोस्ट हो चुकी है। अगर वो आप नोट डाउन कर लेंगे तो एक भी इतर क्वेश्चन कम से कम उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप उस क्वेश्चन को लगाने के बाद भी समझ सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस आगामी परीक्षा में से क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सटीक आपको वही चीज़ें बताई जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, न इधर की न उधर की, क्योंकि उससे जो है बचना है। यहाँ पे फिर वही कहेंगे आपको रिसर्चर नहीं बनना है, सिर्फ आपको एक कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म पे।